आज हम बात करने वाले साबुन या सैनिटाइज़र, दोनों में से बेहतर क्या है, हम लोगों के लिए यूज़ करने के लिए बेहतर क्या है। तो शुरुआत हम साबुन और सैनिटाइज़र की करें, उसके पहले हम वायरस की पार्श्वभूमि को समझ लेते हैं। जो कोरोना का वायरस है या वायरस से संक्रमित व्यक्ति जब खांसता है या छींकता है तो उसके थूक के बेहद बारीक कण हवा में फैल जाते हैं। इन्हीं छोटे छोटे कणों की वजह से कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। व्यक्ति के छींकने के वक्त थूक से 3000 से भी अधिक ड्रॉपलेट्स यानी छोटे छोटे कण हवा में बाहर, शरीर से बाहर हवा में फैल जाते हैं। ऐसे में संक्रमित व्यक्ति अगर किसी नज़दीक वस्तु या ऐसी किसी वस्तु पे उसकी वो छींक या ड्रॉपलेट्स गिर जाती है या हवा के रास्ते से किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करती है तो भी उसको वायरस हो सकता है, कोरोना वायरस उसको हो सकता है और वो कोरोना से संक्रमित हो सकता है। और कभी कभी एक कण कपड़े, दरवाजे, हैंडल या आपके सामान पर भी गिर जाते हैं। ऐसे में जब कोई व्यक्ति उस सामान को अपना हाथ लगाता है, उस जगह पर उसका हाथ पड़ जाता है तो वह संक्रमित हाथ अपनी आंख, नाक, मुंह को छूता रहता है और वो संक्रमण से बचने की बजाय उसे संक्रमण हो सकता है और वो और लोगों को संक्रमित कर भी सकता है। इसलिए विशेषज्ञों ने बार बार बताया कि साबुन या सैनिटाइजर से हाथ धो लेने की सलाह दी थी। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि विशेषज्ञों ने तो बताया साबुन और सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इन दोनों में से हमें कौन सा यूज करना चाहिए, जो हमें कौन सा बेहतर है। तो आइए जानते, पहले जानते हैं कि साबुन आखिर करता क्या है। साबुन आखिर करता क्या है? वायरस 3 चीजों से मिलकर बनता है। वायरस के 3 घटक होते हैं, एक न्यूक्लिक एसिड जीनोम, प्रोटीन और लिपिड। और लिपिड की एक बाहरी मोटी परत। और साबुन में क्या रहता है? साबुन में फैटी एसिड और सॉल्ट जैसे तत्व होते हैं जिन्हें एम्फीफाइल्स कहा जाता है। साबुन में छिपे ये तत्व वायरस की बाहरी परत को निष्क्रिय कर देते हैं। करीब 20 सेकंड तक हाथ धोने से वो चिपचिपा पदार्थ नष्ट हो जाता है जो वायरस को एक साथ जोड़कर रखता है और उसी की वजह से वायरस की जड़ से खत्म हो जाता है। चिपचिपा पदार्थ नष्ट होने से वायरस हाथ से निकल जाता है। लेकिन कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक अच्छे सैनिटाइजर को 60% अल्कोहल ग्रेड की आवश्यकता होती है। यदि किसी व्यक्ति ने छींकते या खांसते समय अपने हाथों का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद वो थोड़ी मात्रा में हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करता है, तो कीटाणु मिटते नहीं है क्योंकि ये पर्याप्त नहीं होता। ऐसे में 100% अल्कोहल वाला सैनिटाइजर की जरूरत है। वही जो 100% अल्कोहल वाला सैनिटाइजर आप इस्तेमाल करते हो वो वायरस को मारने से पहले ही हवा में उड़ जाता है, तो ऐसे में वो आपका बचाव नहीं कर सकता। अब जानते हैं सैनिटाइजर साबुन से क्या प्रभावशाली है या हो सकता है। जॉन
किंग्स यूनिवर्सिटी के एक शोध के मुताबिक जेल, लिक्विड या क्रीम के रूप में मौजूद सैनिटाइजर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए साबुन जितना बेहतर नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि एम्स में माइक्रोबायोलॉजी के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर शोभा ने समझाया था कि लिपिड एनवलप होता है। साबुन डिटर्जेंट लिपिड को नष्ट कर देता है। अल्कोहल के लिए भी यही सच है। आप भी यही देखते हैं कि जब व्यक्ति संक्रमित होता है तो खांसता है, तो वायरस की बूंदों के माध्यम से बाहर निकलता है। बाहर निकलकर वायरस ठोस सतह पर कई घंटे तक जीवित रहता है। अब सैनिटाइजर में होने वाला अल्कोहल इसी विषाणु को मारने का काम करता है। अब यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने वायरस के आकार और उसकी संरचना के बारे में बताया। अन्य वायरस की तरह ही कोरोना वायरस के कण गोलाकार होते हैं। उनमें प्रोटीन होता है जिन्हें स्पाइक कहा जाता है, जो उनकी सतह से फैलते हैं। ये स्पाइक्स मानव कोशिका को निष्क्रिय करते हुए अधिक से अधिक वायरस को निर्माण करते हैं। यह सब एक मोटी परत की मदद से होता है जिसे हम एनवलप कहते हैं। यह वह परत है जो 60% के अल्कोहल वाले साबुन या सैनिटाइजर के संपर्क में आते ही खत्म होने लगते हैं। अब लिफाफे के एनवलप से वायरस पहले की तरह हो जाते और उनका खात्मा होने लगता है। यही कारण है कि दुनिया भर के विशेषज्ञ, सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाएं इस बात से सहमत है कि कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोने से कोविड-19 के फैलने का खतरा कम होता है। चिकित्सा वैज्ञानिकों की माने तो बीमारी से बचने के लिए हाथ धोने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। हैंड सैनिटाइजर यदि 60% अल्कोहल की मात्रा वाला है तो ठीक है, वरना साबुन से ही हाथ धोइए, क्योंकि इससे ज्यादा फायदा होगा। इससे यदि हाथों में संक्रमण लगा भी होगा तो वह निकल जाएगा। साबुन और गुनगुने पानी से हाथ धोने से सैनिटाइजर से बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। एक शोध के अनुसार हमारे देश में 40% लोग खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते, जबकि इससे अधिक लोग मल त्याग कर हाथ नहीं धोते। इसी अध्ययन के मुताबिक यदि हाथ धोने की प्रक्रिया पूरी ईमानदारी से निभा लेते हैं तो हर साल लाखों लोगों की जान बच सकती है। और यही कोरोना वायरस के मुकाबले का सबसे ताकतवर हथियार है। यदि हाथ संक्रमित हो और उन्हें धोकर साफ न किया जाए तो रोगाणु अपने परिजनों और मित्रों तक पहुंच सकता है। हाथ धोने से श्वास संबंधी बीमारियों को भी रोका जा सकता है। आप समझ जाइए, दरवाजे का हैंडल है, टॉयलेट बाथरूम के दरवाजे के हैंडल हो सकते हैं, नल, टोटी, रेलिंग, लिफ्ट के बटन और ऐसी अनजानी सार्वजनिक जगह जहां जाकर रोज उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उनके संपर्क में जो भी आता है वो संक्रमित हो सकता है। याद रखें, 1 ग्राम मानव मल में करोड़ों रोगाणु मौजूद होते हैं। 1 ग्राम मानव मल में करोड़ों रोगाणु मौजूद रहते हैं। याद रखिए, सैनिटाइजर से अधिक प्रभावशाली साबुन होता है। साबुन से हाथ धोने की प्रोसीजर क्या है? तो उसके लिए हमें हाथों में साबुन लगाकर देर तक रगड़े, झाग निकालने का इंतजार करें, हथेलियों को पिछले हिस्से सहित उंगलियों को रगड़ रगड़ कर साफ करें, अधिक पानी से पूरा झाग निकालें। अब
स्वच्छ और सूखे कपड़े से इसे पोंछ लें। ऐसा करके आप न सिर्फ श्वास रोगों से संक्रमण से बच सकते हैं, बल्कि पेट के रोगों से भी बच पाएंगे। हाथों के माध्यम से जो रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं, उनमें कोरोना वायरस के बाद सबसे अधिक तकलीफ है पेट का संक्रमण। यह रोगाणु दूषित पानी एवं हाथों से शरीर में पहुंचते हैं, जिसके कारण टाइफाइड, कॉलरा जैसे घातक रोगों का संक्रमण पैदा होता है। डायरिया के 10 में से 4 मामले को सही तरीके से हाथ धोने से बचा जा सकता है। स्टेफिलोकोकस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो शरीर की त्वचा, नाखूनों में पाया जाता है। यदि यह रोगाणु खुले घावों तक पहुंच जाए तो त्वचा का संक्रमण हो जाता है। त्वचा के अंदर सॉफ्ट टिश्यू तक उतरकर ये बैक्टीरिया शरीर के जोड़ों और हड्डियों सहित महत्वपूर्ण अवयवों तक पहुंच जाता है। हैंड वॉशिंग से इसके संक्रमण से काफी हद तक बचा जा सकता है। खाना बनाने और खाना खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। ये बात हमेशा याद रखें। कब कब हाथ धोना है? टॉयलेट का इस्तेमाल करने के बाद साबुन से हाथ जरूर धो लें। यदि छोटे बच्चे को सार्वजनिक टॉयलेट में ले जाए तो उसके और अपने दोनों हाथ साबुन से धो लें। रुमाल को नाक पर लगाकर झिंकने के बाद हाथ धो लें। याद रखें, हैंड सैनिटाइजर यदि 60% अल्कोहल की मात्रा वाला है तो ठीक, वरना साबुन से ही आप हाथ धो लें। साबुन और गुनगुने पानी से हाथ धोने से सैनिटाइजर से बेहतर रिजल्ट मिल जाते हैं। और आगे हमको आपको बताते हैं कि सैनिटाइजर के ज़्यादा इस्तेमाल से हाथ सूखने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे एलर्जी हो गई। दरअसल लगातार सैनिटाइजर लगाने से हाथों की नमी गायब हो जाती है। इससे त्वचा की ऊपरी परत निकलने लगती है। इससे बचने के लिए वे नारियल तेल लगाने की सलाह देते हैं। अगर आपको ऐसा होता है तो नारियल तेल लगा सकते हैं। सैनिटाइजर में कई तरह के हानिकारक केमिकल भी होते हैं। इससे खाने से पहले हमेशा हाथ धोइए, वरना सैनिटाइजर लगा हुआ हो और उससे आप खाना खाते हैं तो भी और बड़ी परेशानी पैदा हो सकती है। सैनिटाइजर जब भी खरीदे तो देखे उसमें ट्रिक्लोसन नाम की चीज तो नहीं है। ध्यान से देखिए, ट्रिक्लोसन नाम की चीज तो नहीं है। इससे शरीर की इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत को नुकसान पहुंचता है। इससे एलर्जी भी हो सकती है, साथ ही शरीर के हार्मोन्स को भी नुकसान पहुंचाता है। अमेरिका में सैनिटाइजर में इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। सैनिटाइजर में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इस्तेमाल होती है। सैनिटाइजर में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इस्तेमाल होती है। यह शराब में होने वाली अल्कोहल से काफ़ी अलग है। ये दोनों अलग है। शराब में इस्तेमाल होने वाला अल्कोहल और ये अल्कोहल सैनिटाइजर में इस्तेमाल होने वाला अल्कोहल दोनों अलग है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के शरीर में जाने से बहुत से नुकसान हो जाते हैं, इसीलिए इसे बच्चों से दूर रखना चाहिए। सैनिटाइजर लगाने के बाद आंखों से दूर रखना चाहिए अपने हाथों को। अगर आप लगाते हैं आंखों को तो आपकी आंखों में जलन हो सकती है। इसीलिए आपको सैनिटाइजर्स के मुकाबले साबुन का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि साबुन सैनिटाइजर के इस्तेमाल से बहुत अच्छा है और इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम है। कम के मुकाबले ना ही है ऐसा समझ सकते, लेकिन सैनिटाइजर के इस्तेमाल से आपको
ज़्यादा बीमारियां या ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और दूसरी बात, सैनिटाइज़र वाला अल्कोहल और जो नॉर्मल अल्कोहल दोनों अलग है, इसलिए इसे पीने की गलती कभी ना करें, क्योंकि ये आपकी जान माल के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। और ऐसे अपने केस लॉकडाउन के वक्त देखे भी होंगे, जिन्हें सैनिटाइज़र पीने के बाद विष बाधा होने से मौत भी हो गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।